सो हेलो एवरीवन। पिछली क्लास से हमने इस चैप्टर को शुरू किया जिसका नाम है कंटेम्परेरी साउथ एशिया। और पिछली वीडियो में हमने पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल जिन चीजों की वजह से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं हो पा रही उन चीजों के बारे में पढ़ा। अब इस चैप्टर और टॉपिक का मेन हेडिंग हम शुरू करने वाले हैं, इंडिया रिलेशन विद पाकिस्तान। शुरू करते हैं अपने चैप्टर से। हमारी जो हेडिंग रहेगी आज की वो हेडिंग है इंडिया रिलेशन विद पाकिस्तान, जिसमें हम कुछ कन्फ्लिक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे पाकिस्तान या डिस्प्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे पाकिस्तान से जो हमारे और पाकिस्तान कंट्री के बीच हैं, और साथ में फिर हम पढ़ेंगे कि म्यूचुअल रिलेशन बनाने के लिए अब तक कौन कौन से इनिशिएटिव किए जा चुके हैं। शुरू करते हैं हेडिंग इंडिया रिलेशन विद पाकिस्तान, कन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर। तो सबसे पहले हम कुछ कन्फ्लिक्ट्स और वॉर के बारे में जानेंगे। हमने अब तक की क्लास में पढ़ा सर कि जब इंडिया और भारत का पार्टीशन हुआ 14 अगस्त 1947 में, और इस तरह 15 अगस्त 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। इस पार्टीशन के बाद ही अगर हमारे देश में जो प्रॉब्लम शुरू हुई वो शुरू हुई कश्मीर डिस्प्यूट की, क्योंकि जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो उस टाइम पीरियड पे हमारे देश के अंदर 565 प्रिंसली स्टेट थे, जिन्हें ये कहा गया, चॉइस दी गई कि या तो ये अपनी कंट्री को या अपने एरिया को ज्वाइन कर ले इंडिया के अंदर, या तो ज्वाइन कर ले पाकिस्तान के अंदर, या तो रहे ये सेल्फ इंडिपेंडेंट। तो कई ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जो इंडिया या पाकिस्तान में ज्वाइन करने की बजाय अलग रहना चाहते थे। उसी में से एक कंट्री है जो हमारी है जम्मू कश्मीर, एक छोट मतलब आप कह सकते हो एक प्रिंसली स्टेट जिसके महाराजा थे महाराजा हरि सिंह। अगर हम जम्मू कश्मीर के मैप को देखें, जब ये प्रिंसली स्टेट था अगस्त 1947, at the time of India partition, the princely state of Jammu Kashmir with a population of nearly 4 million, यहां की पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर की कम से कम 4 मिलियन के करीब थी। और इसके जो महाराजा थे इनका नाम था महाराजा हरि सिंह। The state had Muslim majority comprising 77%। यहां की पॉपुलेशन जो थी बच्चों मुस्लिम थी 77%, जबकि यहां का जो रूलर था वो एक हिंदू था। और इसके अलावा यहाँ हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट माइनॉरिटी में भी लोग रहते थे बाकी बचे हुए रेशो के हिसाब से। तो कुल मिलाकर जो पॉपुलेशन थी जम्मू कश्मीर की, तो मुस्लिम एरिया मतलब मुस्लिम लोगों की ज्यादा थी, जबकि किंग थे हिंदू। इनके पास भी ऑप्शन था कि या तो ये अपने एरिया को इंडिया में शामिल कर ले, या तो अपने प्रिंसली स्टेट को पाकिस्तान में, या तो सेल्फ इंडिपेंडेंट रहे। तो इन्होंने दोनों को नहीं चुना, और यहीं से शुरू होता है हमारा कश्मीर इशू या कश्मीर डिस्प्यूट। अब यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा मुस्लिम मेजोरिटी की थी, इसलिए पाकिस्तान किसी भी कीमत पर जम्मू कश्मीर पर अपना कब्जा चाहता था या अपने एरिया में चाहता था। इसीलिए पाकिस्तान सेंट आर्म्स ट्राइब्समैन accompanied with the regular troops to invaded कश्मीर। अब पाकिस्तान ने बच्चों आर्म्स ट्राइबमैन लोगों और मिलिट्री को भेजना शुरू कर दिया ताकि वो धीरे धीरे कश्मीर पर अपना कब्जा कर ले। इन रिस्पॉन्स महाराजा हरि सिंह sought to India an assistant, and 27 अक्टूबर 1947 महाराजा हरि सिंह साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अब क्या हुआ, उन्होंने हमसे हेल्प मांगी। वीपी मेनन जो सरदार पटेल के सेक्रेटरी थे वो पहुंच गए 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर। 27 अक्टूबर 1947 को जो कह सकते हो महाराजा हरि सिंह थे, उन्होंने हमारे इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन यानी सहमति के विलय पत्र पे साइन करे, और उनके साइन करते ही इस तरह जम्मू कश्मीर है वो इंडिया का कॉन्टिनेंट पार्ट बन गया, फॉर्मली इंटीग्रेटिंग कश्मीर इनटू द इंडियन यूनियन। हाउएवर पाकिस्तान रिजेक्टेड दिस एक्सेशन एंड लीडिंग टू आउटब्रेक ऑफ 1947 टू 48 वॉर। अब इस चीज को एक्सेप्टेबल किसे पसंद नहीं आया, पाकिस्तान को, और उन्होंने इस एक्सेशन को मानने से मना कर दिया, जिसकी वजह से 47 से 48 की वॉर हुई हमारी कश्मीर को लेकर। अब अगर हम देखें ये कश्मीर के मैप में, तो आप जो एक ग्रीन वाला पोर्शन देख रहे हो ये वो एरिया है जिस एरिया पे पाकिस्तान ने अपना कब्जा कर लिया, जिसे पीओके के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो वैसे वो चाइना वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसे चाइना ने 1962 में कब्जा कर लिया था। यानी कुल मिलाकर इस पूरे एरिया पे कम से कम जो 78,000 ये करीब का एरिया है स्क्वायर किलोमीटर का, इस एरिया पे पाकिस्तान ने अपना कब्जा कर लिया 1947 से 48 की वॉर के दौरान, जब हमारे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करने से पहले। द वॉर रिजल्टेड इन द डिवीजन ऑफ कश्मीर विद द approximately 2/5 of the state coming under the पाकिस्तान कंट्रोल known as POK। तो 2/5 एरिया चला गया बच्चों पाकिस्तान के पास, जिसे POK का नाम दिया गया। while the remain part of Indian Union, the line of control LOC
was established as the dividing line between the two countries in the Kashmir. Despite various attempts at resolution, the Kashmir conflict remained unsolved, कंटोनिंग द इम्पैक्ट ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशन एंड रीजनल स्टेबिलिटी। तो इतने के बावजूद मतलब पाकिस्तान ने हमारे इस पीओके पे कब्जा कर लिया, जिसे वो आजाद कश्मीर बोलता है और हम उसे पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। इतने के बाद भी जो आज भी है वो पाकिस्तान किसी भी कीमत पर कश्मीर पे ग्रैब करना चाहता है, कब्जे में लेना चाहता है। तो ये हमारा पहला डिस्प्यूट है जो शुरू हुआ इंडिया और पाकिस्तान की वॉर से 1947 से 48 के, क्योंकि हमने महाराजा हरि सिंह ने हमारे जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन पे साइन करे, जो पसंद किसी नहीं आया पाकिस्तान को, और उन्होंने फिर वॉर इनिशिएट करा और वॉर हुई, जिसमें आप देख सकते हो कि काफी बड़े एरिया पे आज भी पाकिस्तान का कब्जा है। तो ये हमारा पहला डिस्प्यूट था बच्चों जो कश्मीर को लेकर हुआ। अब हमारी दूसरी वॉर हुई पाकिस्तान से 1965 की। 1965 के वॉर के बारे में जानते हैं। देखो बच्चों, मई 1964 के अंदर हमारे देश के जो पीएम थे पंडित नेहरू जी, इनका देहांत हो गया। इनके मरने के बाद हमारे देश के पीएम बने लाल बहादुर शास्त्री। जब लाल बहादुर शास्त्री देश के पीएम बने तो 1960s का वो डिकेड था जिसे डेंजर डिकेड के नाम से भी जाना जाता है, कि देश में बहुत फूड क्राइसिस और प्रॉब्लम चल रही थी, भुखमरी, फेमाइन, गरीबी, भुखमरी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था। इन सबका फायदा उठा के पाकिस्तान ने पहले हमारे गुजरात के कच्छ और रण पे हमला कर दिया, फिर कुछ महीने बाद ही आते आते उन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। पर हमने दोनों तरफ से लड़ाई करी और हम पंजाब के रास्ते पहुंच गए लाहौर इस्लामाबाद तक, और वहां कब्जा कर लिया इंडियन आर्मी ने। इस तरह 1965 का हम वॉर तो जीत गए। जो पर्पस था पाकिस्तान का कश्मीर पे कब्जा करने का, हमारा ध्यान भटका के वो हो नहीं पाया। उसके बाद बच्चों एक ताशकंद नाम का एग्रीमेंट हुआ उज्बेकिस्तान के अंदर, यूएसएसआर की पीएम एलेक्सी कोसिजिन ने कराया था ये। जो एक तरफ आए थे अयूब खान, जो थे जनरल बच्चों पाकिस्तान के, और हमारे देश से लाल बहादुर शास्त्री। यह एग्रीमेंट हुआ कब? 10 जनवरी 1966 को, पर इसी रात को हार्ट अटैक से लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई। तो हमारी दूसरी वॉर जो हुई वो भी कश्मीर को लेकर हुई 1965 में। In August 1965, Pakistan attacked on the Chumb area in Jammu Kashmir. The war lasted until September 23. After the war, Indian PM Lal Bahadur Shastri and Pakistani President General Ayub Khan signed a Tashkent Agreement. Both countries agreed to pull back their force and pre-war position and resolve the all dispute peacefully. इस मीटिंग में बात हुई कि जो हमारी आर्मी पहुंच गई थी लाहौर तक वो वापस आ जाए, और जो बॉर्डर था पहले 5 अगस्त 1965 से पहले अगस्त तक के, उसको वैसा बना दिया जाए और इंटरनेशनल बॉर्डर में वापस आ जाए। तो ये हमारी दूसरी डिस्प्यूटर वॉर थी जो पाकिस्तान के साथ हुई वॉर, पहली 1947 से 48, फिर दूसरी 1965 की वॉर। अब हमारी तीसरी वॉर हुई पाकिस्तान से बच्चों 1971 में, इंडो पाक वॉर, और ये हुआ बांग्लादेश को आजाद कराने के चक्कर में। हमने पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में आपको पढ़ाया था, जिसमें पढ़ाया कि 1971 के अंदर पाकिस्तान के अंदर जनरल थे जिनका नाम था जनरल यहिया खान, और इन्होंने कराए देश में इलेक्शन। एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान से चुनाव में खड़े हुए पाकिस्तान पीपल पार्टी के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो, और दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान से आवामी लीग पार्टी के नेता शेख मुजीबुर रहमान। इलेक्शन जुल्फिकार अली भुट्टो जीत गए, वेस्ट पाकिस्तान में ज्यादातर सीटें इन्हीं के पास थी। अब ये पीएम बनने वाले थे, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान ने जनरल यहिया खान से अपने स्टेट और अपने एरिया की ऑटोनॉमस पावर मांगी, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। इनके बाद इनके सपोर्टरों ने मिलकर बांग्लादेशी मुक्ति बाहिनी नाम का ग्रुप बनाया और वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को मारना शुरू कर दिया, जिसके अगेंस्ट में वेस्ट पाकिस्तान ने आर्मी यूज करी। तो कम से कम 80,000 के करीब बंगला रेफ्यूजीज इंडिया आने लगे, जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी और रिसोर्सेज के लिए खतरा थे। तो इंदिरा गांधी जी ने, भारत ने इनकी हेल्प करी, बांग्लादेशी मुक्ति बाहिनी की, और इस तरह हमने ईस्ट पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बांग्लादेश बनाने में हेल्प करी, जिसके अगेंस्ट में पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान ने हम पे अटैक कर दिया। 2 वीक की लड़ाई चली, जिसमें
एयर स्ट्राइक कर दिया वेस्ट पाकिस्तान ने, जिस लड़ाई में भारत की जीत हुई। तो ये था हमारा 71 का वॉर, इंडो पाक वॉर। 1971 वॉर between India and Pakistan was a significant conflict that led to a creation of Bangladesh. The war was primarily caused by the civil unrest in East Pakistan, now called Bangladesh. जो लड़ाई हुई, जो चीजें हुई, वो सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट कराने के लिए हुई, जिसका प्रेजेंट में नाम बांग्लादेश है। Where the population demanded independence from West Pakistan, present day in Pakistan, the conflict escalated after the Pakistan military launched a brutal crackdown in Bengali nationalists and civilian in East Pakistan. यहाँ जो मूवमेंट था ना, यह लड़ाई थी, वो ऐसे शुरू हुई कि जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो अपना इंडिपेंडेंट देश चाहते थे। वेस्ट पाकिस्तान वालों ने उन्हें रोकने के लिए वहां ब्रूटल एक्टिविटीज करनी शुरू कर दी, लोगों को मारना शुरू कर दिया। सपोर्टेड द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, नेक्स्ट है इंडिया ने सपोर्ट करा इनके इंडिपेंडेंस मूवमेंट को, ईस्ट पाकिस्तान की, एंड प्रोवाइडिंग रिफ्यूजी टू मिलियन ऑफ बांग्लादेशी रिफ्यूजीज एंड ऑफरिंग मिलिट्री सपोर्ट टू दी मुक्ति बाहिनी बांग्लादेश गुरिल्ला फाइटर, जो थे जो वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी से लड़ रहे थे। इस तरह 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने हमारे अगेंस्ट में एयर स्ट्राइक कर दिया, हमारे एयर बेसिस पे, एंड प्रमोटिंग इंडिया टू डिक्लेयर वॉर, द पाक आर्मी जनरल सरेंडर अनकंडीशनली टू इंडिया and Bangladesh Liberation Forces. The PM Srimati Indira Gandhi and Pakistan President Zulfikar Ali Bhutto sign a similar agreement. It helped to normalization of relation between the two countries. जब ये वॉर खत्म हुई तो 3 जुलाई 1972 को शिमला में, हमारे शिमला शहर में एक एग्रीमेंट हुआ भारत से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान से नए पीएम, वेस्ट पाकिस्तान जो बस पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश बन चुका था उसे छोड़कर, तो जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच एक एग्रीमेंट हुआ जिसे शिमला एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, ताकि रिलेशन अच्छे हो सके और लड़ाई वगैरह उसे खत्म किया जा सके। तो 3 वॉर हमने पढ़ी, डिस्प्यूट में पढ़ा। पहला 1947 से 48 कश्मीर को लेकर, 65 का वॉर पढ़ा, वो भी कश्मीर को लेकर, 71 का वॉर पढ़ा हमने बर्थ ऑफ बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश के एक्सप्लेनेशन में हम बांग्लादेश को समझेंगे, पर अभी रिलेशन में ये। चौथा हमारा जो पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट रहा है वो रहा है डिस्प्यूट ओवर शेयरिंग ऑफ वाटर रिवर, यानी कई नदियां हैं जो बच्चों जम्मू कश्मीर से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए हमारे यहाँ आती है, पढ़ते हैं डिस्प्यूट ओवर द शेयरिंग रिवर वाटर। देयर वाज आल्सो डिस्प्यूट ओवर द वाटर रिवर, एंड कौन कौन से रिवर को लेकर डिस्प्यूट है? इंडस रिवर को लेकर, झेलम रिवर को लेकर, चेनाब रिवर को लेकर, जो आप देख सकते हो कि कहां से निकलती है और कहां की तरफ जाती है। दैट फ्लो थ्रू द कश्मीर टू दी पाकिस्तान, जो हमारी कश्मीर से बहते हुए पाकिस्तान में जाती है। इंडिया एंड पाकिस्तान साइन, अब क्या है कि वो जो पाकिस्तान है वो ज्यादा नदी के पानी की डिमांड करेगा, तो हमारे यहाँ जो सोर्सेज में हम उनका यूज करते हैं एग्रीकल्चर लैंड में या इरिगेशन प्रोग्राम में, वहां उन चीजों पे कम पानी पहुंच पाएगा। तो इससे खत्म करने के लिए 1960 के अंदर एक बच्चों इंडस वाटर ट्रीटी भी हुई थी, जो साइन हुई थी 1960 में, जिसके जो मेडिएटर थे बीट करने वाले वो थे वर्ल्ड बैंक। अब ये किसके बीच हुआ? तो 1960 के अंदर आता है हमारे देश के अंदर बच्चों इंडस ट्रीटी साइन की गई हमारे देश के पीएम पंडित नेहरू जी के द्वारा, और 1960 के अंदर पाकिस्तान का जो जनरल था और उसके जनरल थे अयूब खान। तो वाटर रिवर को लेकर, वाटर शेयरिंग को लेकर भी डिस्प्यूट है, और उसके लिए हमने एक इंडस रिवर ट्रीटी भी की है 1960 के अंदर, जो साइन करा था हमारे पंडित जी नेहरू जी ने, जो हमारे पीएम थे, और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच। नेक्स्ट पांचवा, पाकिस्तान एड एंड सपोर्ट टू टेररिज्म। स्टार्टिंग से ही हमारा रिलेशन इसलिए खराब है पाकिस्तान के साथ, या वॉर या डिस्प्यूट इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान हमेशा सपोर्ट करता रहा है किसको? टेररिज्म को। एड्स एंड सपोर्ट पाकिस्तान इन दी कैरिंग आउट टेररिस्ट एक्ट इन पंजाब एंड कश्मीर, इन दो एरिया में बहुत ज्यादा वो एक्टिविटीज करता है क्योंकि पाकिस्तान से टच है, पंजाब और कश्मीर में। The Indian government has blamed Pakistan government for using strategy to low-key violence by helping Kashmir militant with arms and training and money and protection to carry out terrorist strike against India. अब हमारी ये हमेशा प्रॉब्लम रही है कि जो पाकिस्तान है वो जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को भड़काता है, वहां पर मिलिट्री सप्लाई मतलब वेपन सप्लाई करता है, उनका माइंड वॉश करता है ताकि वो इंडिया के अगेंस्ट में एक्टिविटीज करें। Indian government also believed that Pakistan had aided pro-खालिस्तानी militant with arms, और हमारा ये भी बिलीव है कि जो पाकिस्तान है वो प्रो जो खालिस्तानी लोग हैं उनको भी हेल्प करता है हर तरीके से। It spy agency Inter Services Intelligence ISI is involved in the various anti-India
कैंपेन थ्रू द बांग्लादेश एंड नेपाल, और जो उसकी जो खुफिया एजेंसी आईएसआई वो नेपाल जो हमारे बॉर्डर से टच है, साथ में इसके अलावा बांग्लादेश इधर की तरफ से ऐसी एक्टिविटीज करता है जिससे टेररिज्म को बढ़ावा देता है, जिससे हमारे रिलेशन खराब होते हैं और डिस्प्यूट होता है। छठा बच्चों, आर्म्स रेस बिटवीन दी टू कंट्री। इंडिया ने कभी भी पाकिस्तान को देख के आर्म रेस नहीं करा। सबसे पहले बात करें बच्चों तो पहले तो हमने 1974 में टेस्ट कर लिया था वैसे न्यूक्लियर वेपन, पर हमने 11 से 13 मई 1998 को पोखरण में परमाणु टेस्ट करा। इसके बाद अच्छा ये हमने कहां करा? पोखरण में, राजस्थान में। और इसी को देखकर 28 मई 1998 को चगाई हिल्स पर विद द हेल्प ऑफ चाइना पाकिस्तान ने भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। यानी कुल मिलाकर वो हमसे क्या करना चाहता है? वो हमसे आर्म रेस करना चाहता है। In 1998, India concluded nuclear test at Pokhran in Rajasthan. Soon, Pakistan also carried out nuclear test in the Chagai Hills. India is not interested in the nuclear arms race, but Pakistan has long been dubbed as the world most dangerous country. लेकिन अगर यही मिलिट्री रेस जो है वो पाकिस्तान करता है तो ये हमारे जैसी कंट्रीज के लिए भी खतरा है, नेबर कंट्रीज के लिए भी खतरा है, जिसपर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं कि वो फर्स्ट इनिशिएट ना करे न्यूक्लियर वॉर का। तो ये थे बच्चों हमारे 6 पॉइंट, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरह इंडिया और रिलेशन जो है पाकिस्तान के साथ वो हमारे डिस्प्यूट और वॉर पे डिपेंड करते हैं। और वो पहला क्या था? कश्मीर डिस्प्यूट। दूसरा हमने पढ़ा 65 का वॉर। तीसरा हमने पढ़ा 71 का वॉर। फिर हमने पढ़ा डिस्प्यूट ओवर शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर। फिर हमने पढ़ा है कि पाकिस्तान सपोर्ट करता है टेररिज्म को। और छठा पढ़ा कि जो पाकिस्तान है वो आर्म रेस करता है भारत के साथ। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी एफर्ट्स टुवर्ड पीस एंड कोऑपरेशन। अब तक हमने आपस में शांति बनाने के लिए कौन कौन से काम किए हैं, ऐसे कौन कौन से काम हुए जिससे हमें लगता है कि रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। बीच में हमने कुछ एग्रीमेंट्स के बारे में पढ़ा था, जैसे हमने शिमला एग्रीमेंट पढ़ा 1972 का, ताशकंद एग्रीमेंट देखा 1966 का, जो वॉरों के बाद हुए हैं। तो कुछ हम ऐसे एग्रीमेंट्स के बारे में जानेंगे जिसमें हमें दिखता है कि थोड़े जो रिलेशन है वो पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें हैं लीडर ने, और कोशिश कराई कि वो ठीक हो सके। शुरू करते हैं। Indo-Pak relation effort toward peace and cooperation between India and Pakistan have been various initiatives over the year. Some notable efforts include number 1 है सिमला एग्रीमेंट, जो कब हुआ बच्चों? आफ्टर 1971 के वॉर के बाद। किसके बीच? इंडिया से हमारे देश की जो पीएम थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान की तरफ से न्यू इलेक्टेड पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो। शुरू करते हैं। फॉलोइंग द 1971 वॉर, इंडिया एंड पाकिस्तान साइन अ सिमला एग्रीमेंट टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट पीसफुली रिस्पेक्ट द लाइन ऑफ कंट्रोल इन जम्मू कश्मीर। इसके अलावा समझौता एक्सप्रेस वो स्टार्टेड इन जुलाई 1976 टू इंप्रूव पीपल टू पीपल कनेक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज आफ्टर द शिमला एग्रीमेंट। तो ये हमेशा याद रखना कि शिमला एग्रीमेंट के बाद हमारे देश के अंदर शुरू हुआ समझौता एक्सप्रेस, जहां पर जो कंट्री के लोग हैं वो एक दूसरे देश में आ जा सकते हैं और जिससे रिलेशन अच्छे हो सके। सेकेंड, लाहौर डिक्लेरेशन जो हुआ 1999 में। तो पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ऑफ इंडिया एंड नवाज शरीफ पाकिस्तान साइन एग्रीमेंट टू रिड्यूस टेंशन एंड प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। वाजपेयी बस जर्नी टू लाहौर मार्क सिग्निफिकेंट स्टेप इन डिप्लोमेसी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे पीएम थे जो पाकिस्तान के, वो भी बस से, ताकि रिलेशन अच्छे हो सके। उस टाइम पे जो पाकिस्तान के पीएम थे वो थे नवाज शरीफ, और उसी के बाद फिर पाकिस्तान के अंदर फिर मिलिट्री रूल शुरू हो गया जनरल परवेज मुशर्रफ का। तो हमने दो चीजें देखी रिलेशन अच्छे करने के लिए किए गए हैं। अब तीसरा है कंपोजिट डायलॉग जो हुआ 2004 से लेके 8 के बीच रिलेशन अच्छे करने के लिए ही। द सीरीज ऑफ टॉक एम टू एड्रेस वेरियस इश्यूज इंक्लूडिंग टेररिज्म, हमने आतंकवाद, ट्रेड, कश्मीरी डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए भी काम करा, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर अपनाए। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का मतलब कि अपने राइवल इंटेंशन, मिलिट्री और बाकी सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर करी, ताकि जो बीच का मिसअंडरस्टैंडिंग है वो कम से कम हो। सच एज द रिस्पॉन्डिंग रीओपनिंग ऑफ बस एंड ट्रेन सर्विसेज, और दोबारा हमने रीओपन करना शुरू कर दिया जो रिलेशन खराब हो गए थे कारगिल वॉर के बाद, बस और ट्रेन सर्विस शुरू की पाकिस्तान के साथ। चौथा, सीज फायर एग्रीमेंट साइन करा 2003 में।
Both country agreed to cease fire along with line of control, which despite occasional violence significantly reduce hostilities. मतलब कुल मिलाकर दोनों एक दूसरे पर, हम तो करते नहीं, पाकिस्तान जो है वो हम पर सीज फायर का उल्लंघन ना करे, ऐसे साइन हमने एग्रीमेंट करे। पांचवा, ट्रैक टू डिप्लोमेसी, unofficial dialogue and back channel communication have often helped to reducing tension and fostering better understanding. Various non-governmental organizations, think tanks, and former officials have been involved in these efforts. तो दोनों देशों के बीच रिलेशन अच्छे करने के लिए, टेंशन खत्म करने के लिए एनजीओ या बाकी लोगों ने मिलकर भी काम करना शुरू किया है ताकि डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे हो सके। और उसके अलावा है ट्रेड इनिशिएटिव। बोथ कंट्री हैव ओकेशनली मेड एफर्ट to boost bilateral trade, which has potential to improve economic ties with reduced tension. For example, opening of Atari Baga border for the trade was significant step. तो जो पंजाब का एरिया है सीमा का, ट्रेड करने के लिए हमने अतारी बागा बॉर्डर को भी है वो भी ओपन करा, ताकि इससे भी हमारे जो रिलेशन है वो अच्छे हो सके। सातवां, ह्यूमैनिटेरियन मेजर, लोगों द्वारा या सरकार, मतलब हम लोगों द्वारा क्या किया जा सकता है, क्या किया है। बोथ नेशन हैव एंगेज इन द प्रिजनर एक्सचेंज, दोनों देशों ने जो कैदी हैं जिन्हें अरेस्ट करा गया या मछुआरे थे जो पकड़े गए उन्हें रिहा करना। रिलीज फिशरमैन डिटेन ऑफ क्रॉसिंग मैरीटाइम बाउंड्रीज एट फैसिलिटेटेड मीटिंग बिटवीन दी डिवाइडेड फैमिली, और जो लोग यहाँ से वहां पार्टीशन में हो गए थे, लोग अगर वहां जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, या जो लोगों को, फिशरमैन को पकड़ लिया गया किसी वजह से, वो इंटरनेशनल बॉर्डर से बाहर, नेशनल बॉर्डर से बाहर चले गए, तो ऐसे लोगों को रिहा करने का भी काम किया है। और आठवां, रिसेंट इंगेजमेंट बात करें तो ओकेशनली मीटिंग एंड डायलॉग एट द इंटरनेशनल फोरम, जब भी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, मिलते हैं कंट्रीज, एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट लाइक करतारपुर कॉरिडोर, ये भी ओपन किया गया रिलीजियस पर्पस के लिए। अलाउिंग इंडियन पिलग्रिम टू वीजा फ्री एक्सेस टू दी, जो हमारे सिख लोग हैं, सिख भाई हैं, वो जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी वीजा फ्री जो है सर्विस वो शुरू की गई गुरुद्वारा दरबार सिंह साहिब के लिए पाकिस्तान में, जो है हैव बीन पॉजिटिव स्टेप। तो ये भी एक तरह का पॉजिटिव स्टेप था, सरकार द्वारा ये किया गया। तो ये सारी जो चीजें हैं वो दिखाते हैं कि किस तरह थोड़े हम पाकिस्तान के साथ जो है वो रिलेशन अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी बच्चों हमारा टॉपिक, जिसमें हमने पाकिस्तान के साथ वॉर, कन्फ्लिक्ट और कुछ रिलेशन अच्छे करने की बात की। या ये सारे जो टॉपिक है वो हमारे एग्जाम में 4 और 6 नंबर में आ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।